Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study the methods of maintaining partners capital account. तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल वाला चैप्टर। तो इसमें ये हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि आपकी हर चैप्टर में हेल्प करेगा। इसके आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो आप चेंज इन पीएसआर पढ़ें, चाहे आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ठीक है। तो हर चैप्टर में आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा और आपको ये समझना है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? एक है बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। तो फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा? फ्लक्चुएटिंग। जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा कि यहाँ पे जो पार्टनर की कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो अंडर द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड। तो इसमें फिक्स रहती है ईयर टू ईयर एंड इट डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होती है, और ये चेंज अगर होती भी है तो केवल जब होती है जब कोई बंदा एडिशनल कैपिटल या तो इंट्रोड्यूस करता है या फिर विड्रॉल करता है, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि अंडर द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर या द कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर डज नॉट चेंज अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बाई हिम। तो जब तक या तो वो निकालता नहीं है पैसे या तो वो यानी कि लाता नहीं है, जब तक फिक्स कैपिटल अकाउंट में उसकी कैपिटल चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको जितने भी मिलने वाले बेनिफिट हैं वो अलग अकाउंट में नोट किए जाते हैं इसके वजह से। तो यहाँ पे बेटा 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। कौन कौन से 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे? एक मेंटेन किया जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा अकाउंट जो यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक पार्टनर कैपिटल और एक पार्टनर करेंट। तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है। इसके अलावा यानी कि वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो वो लिखेंगे, अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो वो लिखेंगे। तो कैपिटल में केवल कैपिटल और कुछ नहीं। और इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी उसको मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप पार्टनर करेंट अकाउंट में। तो पार्टनर करेंट अकाउंट में जैसे पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो वो सारी चीज़ें इसमें करंट अकाउंट में लिखी जाएंगी। कैपिटल के अलावा जो भी चीज़ें हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, तो अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली 1 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग केवल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसी कैपिटल अकाउंट में सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली 1 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो द कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स चेंज ईयर टू ईयर। तो इसका जो बैलेंस होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का वो चेंज होता रहता है। और इसके अलावा अगर हम सिंपल फॉर्म में बताएं तो पार्टनर जो यहाँ पे कैपिटल करंट बना रहे हो तो इन दोनों की चीज़ें वो केवल एक ही अकाउंट में लिखी जाएंगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है क्योंकि उसमें पार्टनर की कैपिटल हमेशा चेंज होती रहती है। अब समझते हैं कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं या करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करने वाले हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो जितने पार्टनर्स होते हैं उसके अमाउंट के उतने ही कॉलम बनाने होते हैं। इससे अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2 कॉलम, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर्स का बन जाएगा
पर्टिकुलर्स के बाद जैसे ए पार्टनर है उसका अमाउंट, बी पार्टनर है उसका अमाउंट, फिर इसके अलावा पर्टिकुलर्स, इसके अलावा ए पार्टनर है उसकी अमाउंट, बी पार्टनर है उसकी अमाउंट। ये क्रेडिट साइड होगी और इस साइड जो है वो कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड होगी। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में जैसे कि मैंने बताया था केवल कैपिटल लिखी जाएगी और ये जो है कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो ये पॉइंट खासतौर से ध्यान रखना है कि अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिख लेंगे, जो उनकी कैपिटल गिवन होगी। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, क्या है, ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का, वो हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद अगर बंदा एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो बाई कैश या फिर बैंक अकाउंट करके आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल। जो भी बंदा एडिशनल कैपिटल लेके आया वो चीज़ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर उसने विड्रॉवल ऑफ कैपिटल की है तो टू कैश या बैंक अकाउंट करके यहाँ पे लिखा जाएगा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस साइड का हम टोटल करेंगे और जो टोटल आएगा उसमें से हम लोग डेबिट वाला जो है डेबिट वाला माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस हमें पता करने होंगे। इसके बाद इधर का भी टोटल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा अकाउंट जैसे मैं बता रहा था कौन सा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, वो कैसे बनाया जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो एग्जैक्टली सेम आपका फॉर्मेट रहेगा। जितने भी पार्टनर हैं उतने अमाउंट के आप कॉलम बना लेंगे। जैसे ए बंदा है, बी है, ए है और बी है, और ये इस साइड क्रेडिट हो गया, इस साइड डेबिट हो गया। ये काय का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स का। ये किसका कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स का। ठीक है, अब सुनिएगा, तो करंट अकाउंट का यार जो बैलेंस है वो किसी भी साइड आ सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस दिया जाए तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस दिया जाए तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाई बैलेंस बीडी, लेकिन बाई बैलेंस बीडी जब ही लिखेंगे जब क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया जाए तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि जो हमें बैलेंस गिवन होंगे हम उसी के हिसाब से इसको नोट करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस दिया जाए तो डेबिट के हिसाब से, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्रेडिट के हिसाब से नोट करेंगे। आगे बात करते हैं जैसे कि इसको जितनी ही मिलने वाली चीज़ें हैं वो क्रेडिट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो लिख दी जाएगी। इसके अलावा किसी बंदे को सैलरी मिल रही है तो वो लिख दी जाएगी। इसके अलावा किसी बंदे को अगर कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो लिख दिया जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट में किसी को शेयर मिलता है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें जो शेयर होगा तो वो क्रेडिट में। ठीक है, और डेबिट में क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, जो उसने ड्राइंग की है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो ड्राइंग यहाँ पे डेबिट में लिखी जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर फर्म चार्ज करती है किसी पार्टनर से तो वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर लॉस व शेयर आता है तो डेबिट में। फिर आपको टोटल करना है, इधर का हम लोग टोटल कर लेंगे और ये सब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू बैलेंस सी डी। क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, जो हमें पता करना होगा। इसके बाद फिर से हम लोग टोटल कर देंगे तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी, सॉरी यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर कैपिटल, एक पार्टनर करंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया कि इसमें केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो कौन सा है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर, इन दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, सारी चीज़ें केवल एक ही अकाउंट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो चलिए फिर समझते हैं कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो जितने पार्टनर उतने पहले तो अमाउंट के आप कॉलम बना सकते हैं, जैसे कि ए बी, और ये मैंने बना लिया पर्टिकुलर्स का कॉलम,
और ये किसका बना लिया आपने, पर्टिकुलर्स का कॉलम। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है बेटा, यहाँ डेबिट साइड और ये कौन सी हो गई, क्रेडिट साइड। ठीक है, फॉर्मेट आपको जो भी चीज़ें हैं उसमें वो चीज़ें आपको लर्न करनी है और कोई भी अमाउंट आपको भूलना नहीं है, तो ये चीज़ खास तौर से आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर हम समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इसका जो बैलेंस है वो किसी भी साइड हो सकता है, इसका बैलेंस बाई बैलेंस BD, इफ़ क्रेडिट बैलेंस गिवन, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो डेबिट में ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, इफ़ डेबिट बैलेंस गिवन, अगर कैपिटल अकाउंट को डेबिट बैलेंस गिवन होता है तो डेबिट में। ठीक है, अभी जैसे बताया मैंने, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्रेडिट में जाएंगी। बाई बैलेंस BD हो गया, बाई कैश या बैंक, बाई कैश या बैंक अकाउंट करके हम लोगों को उस बंदे की एडिशनल कैपिटल लिखनी पड़ेगी। कौन सी लिखनी पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल। क्लियर। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वो सब क्रेडिट में जाएगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा बाई सैलरी। ठीक है, सैलरी के अलावा बाई कमीशन, कमीशन के अलावा अगर देखा जाए बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, अगर प्रॉफिट था तो इधर ये लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी उधर पे हो गई। ठीक है, डेबिट वाली चीज़ें जो भी हैं वो डेबिट पे नोट की जाएंगी, जैसे बैलेंस BD हो गया था। इसके अलावा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट के नाम से, यानी कि अगर उसने विड्रॉवल ऑफ कैपिटल किया था, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, अगर उसने कैपिटल निकाली थी, या फिर उसकी ड्राइंग है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए जो उसने पैसा निकाला, या इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, इसके अलावा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट है, और इसके अलावा बेटा कर देंगे हम लोग, अब इधर पे टोटल करेंगे और उसमें से ये सब माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD, और ये चीज़ आपको पता करनी होगी। और इसका भी बैलेंस CD बेटा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर इस साइड की टोटल ज़्यादा है डेबिट का तो फिर बैलेंस CD यहाँ पे आ जाएगा, बाई बैलेंस CD। तो इस तरीके से हम लोगों को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि किस मेथड से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो हमेशा फिर आपको ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करना है। ठीक है, आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द method of maintaining partners capital account, then we will select fluctuating capital account method, and there is only one account is prepared, that is partners capital account। तो हम लोग केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जो कि partners capital account होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप फॉर्मेट लर्न कर लेंगे जितनी भी इसमें मैंने चीज़ें बताई हैं, और ये आपको हर चैप्टर में हेल्प करेंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको लर्न जरूर करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।